सबसे हटकर है। मनुष्य जैसा और कोई प्राणी नहीं है। ईश्वर ने 5 विशेष सुविधाएं मनुष्यों को दी हैं जो और प्राणियों को लगभग नहीं दी। बहुत संक्षेप से दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिए। पहली सुविधा बुद्धि। जैसी बुद्धि मनुष्यों के पास है ऐसी और किसी के पास नहीं। दूसरी सुविधा भाषा। जैसे हम भाषा बोलते हैं, अपनी बात दूसरे को समझा देते हैं और दूसरे की समझ लेते हैं, एक दूसरे की समस्याएं समझते हैं, सुलझाते रहते हैं, ऐसे और प्राणियों को ये सुविधा नहीं है। तीसरी सुविधा है 2 हाथ। तीसरी सुविधा है 2 हाथ। तो हमको भगवान ने 2 हाथ दिए, हम हाथ से सारे काम ठीक ठीक कर लेते हैं। कपड़े धोना, बर्तन मारना, भोजन बनाना, स्कूटर बनाना, कार बनाना, मकान बनाना, जहाज बनाना, खेती करना, सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब 5-7 प्राणियों के हाथ हमारे जैसे हैं। बंदर है, लंगूर है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, वन मानुष है, ऐसे 5-7 प्राणी हैं जिनके हमारे जैसे हाथ। परंतु अब तक वो अपना घर नहीं बना पाए, ऐसे ही पेड़ों पर कूद रहे लाखों साल से, करोड़ों साल से। तो हाथ होने से भी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धि नहीं। बुद्धि होती तो अपना मकान बना लेते, वो ऐसे ही पिट रहे वर्षा। तो ये तीसरी सुविधा होगी। पहली क्या बताइए? दूसरी, तीसरी, चौथी कर्म करने की स्वतंत्रता। कर्म करने की जैसी स्वतंत्रता मनुष्यों को है, हम अपनी इच्छा से 24 घंटे कुछ भी कर सकते हैं। खाना, पीना, घूमना, फिरना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, सोना, जागना, जब इच्छा हो जो मर्जी करो। किसी को पूछना नहीं पड़ता, किसी से कोई परमिशन स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती। अपनी इच्छा से हम 24 घंटे कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इतनी स्वतंत्रता भी और प्राणियों को नहीं है। और जिनको थोड़ी बहुत है भी, तो बुद्धि नहीं है, हाथ पैर नहीं, बेचारे वो ठीक से कुछ लाभ नहीं उठा पा रहे। जंगल में बहुत से प्राणी रहते हैं, वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता तो है उनके पास, पर बुद्धि नहीं है, हाथ नहीं, कुछ लाभ नहीं उठा पाए, स्वतंत्रता का भी लाभ नहीं उठा पाए। एक 5वीं सुविधा 4 वेदों का ज्ञान। 5वीं सुविधा कौन सी? ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान दिया, नॉलेज दिया। ऐसा ज्ञान और प्राणियों को नहीं दिया, और थोड़ा थोड़ा उनको जन्म से सिखा दिया। गाय को मालूम है मुझे क्या खाना और क्या नहीं, कुत्ते को भी मालूम है, बकरी को, चिड़िया को, सबको पता है। ये सब भगवान ने जन्म से उनको सिखा दिया और वो बस उसी पे चल रहे हैं। बाकी उनका कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई गुरुकुल नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, वहीं के वहीं लाखों साल से वैसे ही चल रहा है, कोई उन्नति नहीं। और मनुष्यों को देखो, कितने 100 मंजिल पे ऊंचे मकान बना दिए, इससे भी और ऊंचे बना दिए। और ये रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन और क्या क्या बना दिया। और 4 वेदों में ईश्वर ने ये सारी बातें सिखाई। खेती कैसे करना, व्यापार कैसे करना, अकाउंट्स कैसे लिखना, भोजन कैसे बनाना, स्कूटर कैसे बनाना, कंप्यूटर कैसे बनाना, सब बता रहा है। इसके अतिरिक्त ये भी बताया वेदों में क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम ठीक है, कौन सा गलत, सब बताया। और ये भी कहा कि अगर ठीक काम करोगे तो इनाम मिलेगा
और गलतियां करोगे तो दंड मिलेगा। भारत सरकार ने भी संविधान बना रखा है, अच्छे काम करोगे तो इनाम मिलेगा, गड़बड़ की तो जेल में दंड मिलेगा। तो मनुष्य को ये सुविधाएं इसलिए दी कि उसने पहले अच्छे कर्म किए थे, इसलिए ये सुविधाएं 5 मिली। बाकी प्राणियों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिली क्योंकि उन्होंने पहले ज्यादा अच्छे काम नहीं किए। चलो ठीक है, पहले अच्छे काम किए इसलिए सुविधा मिल गई। अब प्रश्न ये है कि इन सुविधाओं का लाभ क्या लेना, आगे क्या काम करें, इनसे क्या उपयोग लेना, ये बात सोचने की। तो आगे हमारा उद्देश्य क्या है, जिस काम के लिए ये 5 सुविधाएं मिली, वो उद्देश्य है सब दुखों से छूटना। दोहराएंगे, क्या उद्देश्य है? और ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना। क्या आप दुखों से छूटना चाहते हैं? है जी? इधर वाले छूटना चाहते हैं? कितने %? 50, 60, 80 या 100? 100 से कम कोई बात ही नहीं करता, सीधा ही 100। ठीक बात, अच्छी बात। 100% दुख से छूटना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात। और सुख भी प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ या ना? कितने %? सीधा ही 100। संसार में 100% सुख मिलता है, हाँ या ना? नहीं मिलता। यहाँ कोई व्यक्ति 100% दुख से छूट जाता है? नहीं छूटता। आप 2 चीज चाहते हैं, यहाँ एक भी नहीं हो रही। 100% दुख से छूटना चाहते हैं, नहीं छूट पा रहे। 100% सुख प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा। तो मन में शंका आती है, क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है या ऐसा कहीं होता भी है कि आदमी 100% दुख से छूट जाए? ये शंका आती है मन में। मेरे मन में तो आती है, आपके मन में आती है? आती है? तो क्या उत्तर है इसका? ऐसा हो सकता है या सिर्फ कल्पना है? हो सकता है। कहाँ? ये ठीक बताया। मोक्ष में ऐसा हो सकता है कि आदमी 100% दुख से छूट जाए, मोक्ष में ऐसा हो सकता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ तो एक समस्या हल होती है, 2 और आ जाती है। उन 2 में से एक हल होती है, 2-3 और आ जाती है। यहाँ तो कोई अंतर ही दिख रहा। और मोक्ष में ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है मोक्ष में, यहाँ क्यों नहीं होता? उसका उत्तर वेदों में बताया ईश्वर ने, और ऋषियों ने वेदों को पढ़कर अपने शास्त्र बना दिए, उन्हीं बातों को समझा दिया अलग अलग शास्त्रों में। ऋषियों ने बताया कि जब तक संसार में जन्म लेंगे, अभी कल से हमने न्याय दर्शन की क्लास भी शुरू की थी यहाँ घर पे, क्यों पीयूष जी? उसमें बताया था ना दुख का कारण क्या है? सक्षम, हाँ बताओ। जन्म लेना, ये भी बैठता है उसमें। दुख क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने संसार में जन्म लिया। जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख आएगा, कोई नहीं बच पाएगा दुख से। यदि जन्म ले लिया तो दुख का कारण ही जन्म है, जन्म लेना। जन्म लेना मतलब शरीर धारण करना। क्या बोला? आत्मा का तो जन्म होता नहीं, आत्मा तो नित्य है, अनादि है, उसकी तो उत्पत्ति होती नहीं। फिर भी कहते हैं आज मेरा जन्मदिन, कहते ना, हाँ, बड़े खुश होते हैं बच्चे, आज मेरा जन्मदिन। एक बच्चे को मैंने पूछा आज आपका बर्थडे है? बोले नहीं, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे है।
तो आत्मा का जन्म तो होता नहीं, फिर भी कह देते हैं आज मेरा जन्मदिन है। अभी कल परसों प्रधानमंत्री जी का भी था, नहीं किसका था, राज्यपाल जी का, गुजरात के राज्यपाल जी, कल या परसों उनका जन्मदिन था। तो जो जन्मदिन होता है उसका मतलब होता है आत्मा शरीर को धारण करता है, इसको जन्म कह देते हैं, ऐसी परिभाषा लिखी है शास्त्रों में। बस यही जन्म ले लिया, शरीर धारण कर लिया, बस देखो फिर एक के बाद एक दुखों की लाइन लगेगी। अगर इससे छूटना है तो एक ही रास्ता है, संसार में जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? बस इस बात को रट लेना, अच्छी तरह लिख लेना अपनी डायरी में, संसार में जन्म लेना बंद करो, तब दुख छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि हमने जन्म क्यों लिया, क्या कारण? जन्म का कारण बताया प्रवृत्ति। ये टेक्निकल टर्म है, पारिभाषिक शब्द है। एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, आप जानते हैं, डिक्शनरी में देखिए एक शब्द के कई अर्थ लिखे रहते हैं। तो यहाँ इस सूत्र में जो महर्षि गौतम जी ने बताया न्याय दर्शन में, उन्होंने बताया कि प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है सकाम कर्म। क्या अर्थ है? सकाम कर्म। दो तरह के कर्म होते हैं, एक सकाम कर्म और दूसरे निष्काम कर्म। ये शब्द आपने सुने, पहले सुने ना, सकाम कर्म निष्काम कर्म, ये दो तरह के कर्म होते हैं। तो जब हम सकाम कर्म करते हैं तो जन्म मिलता है, जब निष्काम कर्म करते हैं तो मोक्ष मिलता है। तो दुख का कारण जन्म लेना और जन्म लेने का कारण सकाम कर्म करना। ये सकाम कर्म क्या है? जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो वो उसके बदले में कुछ फल की इच्छा करता है, फल की आशा रखता है कि मैं जो ये काम करूंगा मुझे इसके बदले में कुछ फल मिलना चाहिए। आप लोग भी बहुत सारे कर्म करते हैं, हाँ या ना? करते हैं। तो जब आप कर्म करते हैं तो कोई उसके बदले में फल की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते? रखते। कई बार वो गीता वाले जो गीता की व्याख्या करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसे ऐसे श्लोक बोलते हैं, सुना आपने? सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक पंडित जी व्याख्या कर रहे थे, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं। एक अध्यापक से कहिए 1 साल तक स्कूल में पढ़ाओ बच्चों को, 1 वर्ष तक, आपको वेतन में कोई अधिकार नहीं, बस पढ़ाई करो। कर्म में अधिकार है, वेतन में फल में कोई अधिकार नहीं। बताइए पढ़ाएगा? है? फिर क्यों झूठ बोलते हैं कि कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं? अधिकार कैसे नहीं? फल में तो पहले अधिकार है, कर्म तो बाद में करेंगे, पहले फल बताओ, फल क्या दोगे? एक आदमी किसी कंपनी में गया नौकरी करने, उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पास हो गया। जब पास हो गया तो उसने भी अधिकारियों से पूछा, आप मुझे तनख्वाह क्या दोगे? क्यों नहीं? बिना तनख्वाह पूछे कोई काम शुरू करेगा? नहीं करेगा। मुझे सैलरी क्या दोगे? अगर सैलरी मुझे स्वीकार है, ठीक लगती है, तभी तो काम करूंगा, नहीं तो मैं काम क्यों करूंगा? तो फल की बात तो पहले सोचता है, मुझे फल क्या मिलेगा? अगर फल मुझे अनुकूल है, स्वीकार है, मंजूर है, तब मैं नौकरी करूंगा, तब मैं काम करूंगा, उसके बिना नहीं करूंगा। तो ये काम का गलत व्याख्या करते हैं कि कर्म में तो अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं। तो वास्तव में वो श्लोक जो है उसका अर्थ लोग ठीक नहीं समझते। उसका ठीक अर्थ है कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। बोलिए, परंतु परिणाम में अधिकार नहीं है। यहाँ पर फल शब्द का अर्थ फल नहीं है, यहाँ
यहाँ फल का अर्थ है परिणाम, कर्म का परिणाम। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसके बाद उसकी 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं। कितनी? 3। उनके नाम बोलिए। कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव, कर्म का फल। ये 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं कर्म के पश्चात। ये तीनों अलग अलग हैं। हम लोग इस बात को समझते हैं, जब नहीं समझते फिर ऐसे उल्टी सीधी व्याख्या करते हैं कि कर्म में तो अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। तो तीनों को समझ लीजिए। कर्म का परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है और फल क्या है। एक उदाहरण देता हूँ सरल, आपको समझ में आ जाएगा। एक बच्चे ने थोड़ा शरारती था, चंचल था, मैदान में खेल रहा था। उसको शरारत सूझी, उसने पत्थर उठाया, एक मकान की खिड़की के शीशे पे दे मारा, तोड़ दिया। ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो भी ऐसे ही था चंचल, पत्थर उठाया, तोड़ दिया शीशा। ये हो गया कर्म। पत्थर मारा शीशे पर, ये क्या कहलाएगा? ये कर्म है। जब पत्थर मारा तो शीशा टूटा, ये कर्म का परिणाम है। शीशा टूटा, ये क्या है? परिणाम। आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक्शन का रिएक्शन होता है। जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका कुछ रिएक्शन भी होता है। जो एक्शन होता है वो कर्म है, जो रिएक्शन है वो परिणाम। और एक्शन का रिएक्शन वैसा ही होता है जैसा एक्शन हो। तो जैसा कर्म होगा वैसा उसका परिणाम होगा। जिस वस्तु पर एक्शन होगा परिणाम भी उसी पर होगा। पत्थर मारा शीशे पर तो शीशा टूट जाएगा, शीशा कमजोर है। अब पत्थर मारो दीवार पर, दीवार टूटेगी? देखा, दीवार पर कर्म हुआ, दीवार मजबूत है, वो पत्थर के आक्रमण को झेल लेती है, इसीलिए नहीं टूटती। शीशा कमजोर है, वो झेल नहीं पाता। जब पत्थर मारते हैं वो कमजोर है, टूट जाता है। और यही पत्थर किसी के सर में मारे तो उसका सर टूट जाएगा। हाँ या ना? तो पत्थर मारना क्या हुआ? कर्म। शीशा टूटना क्या हुआ? अब जैसे ही शीशा टूटा, आवाज हुई तो सेठ को पता लग गया कि मेरे घर का शीशा टूटा है। वो भागा आया बाहर कि किसने शीशा तोड़ा। तो देखा एक बच्चा भाग रहा था, वहीं से तोड़ करके भाग रहा था। तो सेठ ने देख लिया, उसने दौड़ के उसको पकड़ लिया। तो शीशा टूटने पर सेठ को दुख हुआ या नहीं हुआ? यह है कर्म का प्रभाव। पत्थर मारा, ये क्या है? शीशा टूटा, ये क्या है? सेठ दुखी हुआ, ये क्या है? और बच्चे को पकड़ के मारे 2 थप्पड़ और पकड़ के ले गया घर। उसके 500 रुपये वसूल किए उसके माता पिता से, निकालो मेरे पैसे, मेरा शीशा तोड़ दिया। 500 रुपये वसूल किए, 2 थप्पड़ मारे, ये क्या है? ये फल, ये कर्म का फल है। ऐसा होता है या नहीं? होता है ना? तो देखो इस उदाहरण में तीनों बातें साफ साफ है, तीनों अलग अलग है। परिणाम उस वस्तु पर होगा जिस वस्तु पर क्रिया की गई। ये परिभाषा है परिणाम की। परिणाम उस वस्तु पर होगा जिस वस्तु पर क्रिया की गई। क्रिया किस पर की गई? शीशे पर, तो शीशे पे परिणाम हुआ। और किसी के सर में पत्थर मारता तो सर पे परिणाम होता, अपने सर में मारेगा तो अपने सर पे परिणाम होगा। जिधर भी क्रिया होगी वही परिणाम होगा। और जब वो घटना हुई, पत्थर मारा, शीशा टूट गया, अब इस घटना की जानकारी जिस जिस व्यक्ति को जानकारी होगी वो या तो सुखी होगा या तो दुखी होगा। कोई खुश भी होगा इस घटना से। कौन? उस सेठ का दुश्मन। सेठ का जो शत्रु होगा ना, उसको पता चलेगा कि मेरे शत्रु सेठ के मकान का शीशा टूटा, वो कहेगा मजा आया, बहुत अच्छा हुआ।
वो खुश हो जाएगा। ये भी प्रभाव है। और ये प्रभाव उस पर होगा जिसको जानकारी मिलेगी। ये प्रभाव की शर्त है। यदि जानकारी मिलेगी तो प्रभाव पड़ेगा, जानकारी नहीं मिली तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बोला? जानकारी मिलेगी तो प्रभाव पड़ेगा, जानकारी नहीं मिलेगी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो, सेठ की पत्नी बाहर गई थी सब्जी लेने, वो घर में थी नहीं, उसकी पत्नी को पता ही नहीं चला कि हमारे घर का शीशा टूटा है। उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न सुखी न दुखी, उसको कुछ नहीं पता चला। 1 घंटे बाद उसकी पत्नी घर लौट कर आई, तब पता चला अरे ये हमारा शीशा टूट गया। जैसे उसको पता चला वो भी दुखी होना शुरू। जब तक सूचना नहीं मिली तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सूचना मिलते ही प्रभाव शुरू, अब वो भी दुखी होना शुरू हो गई। तो ये प्रभाव की शर्त है, सूचना मिलेगी तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं मिली तो नहीं पड़ेगा। और फल तो उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया था। किसने कर्म किया था? बच्चे ने। और धर्माराज जिसने, दंड तो उसी को मिलेगा। तो लगाए उसके 2 थप्पड़। ये फल है, ये उसके कर्म का फल है। जो कर्म करेगा वो फल भोगेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। थोड़ा कर्म करेगा थोड़ा फल मिलेगा, ज्यादा कर्म करेगा ज्यादा फल मिलेगा। अनजाने में कर्म करेगा तो कम फल मिलेगा, जानबूझ के करेगा तो ज्यादा फल मिलेगा। ठीक है। अब इस उदाहरण से पता चला कि कर्म का परिणाम अलग है और प्रभाव अलग है और फल अलग है। अब लौट कर आते हैं श्लोक पर। गीता का श्लोक क्या कह रहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर यहाँ फल का अर्थ फल किया जाए फिर तो गड़बड़ है। फल में तो अधिकार है। जैसे पहले उदाहरण दिया था, एक अध्यापक 1 वर्ष तक पढ़ाएगा तो उसको फल का यानी वेतन प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं है ना? तो फिर फल का अर्थ फल करेंगे तो फिर गड़बड़ है। इसलिए यहाँ पर फल का अर्थ फल नहीं कर सकते, तो फल का अर्थ करेंगे परिणाम। परिणाम में उसका अधिकार नहीं है। अध्यापक पढ़ा तो सकता है, ये कर्म करना है, कर्म करना उसके अधिकार में है। एक अध्यापक 50 विद्यार्थियों को पढ़ाता है कक्षा में। क्या सारे विद्यार्थी अध्यापक से एक जितना लाभ लेते या कम अधिक? ये अधिकार में नहीं है अध्यापक के। अध्यापक तो चाहता है सब के सब 100% मार्क्स लाएं। अध्यापक तो यही चाहता है कि बच्चे सारे अच्छे पढ़ते हैं, खूब 100 में से 100 नंबर लाएं। और क्या सारे बच्चे 100 नंबर ला पाते हैं? नहीं ला पाते। कोई 88 लाता है, कोई 95